अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बच्चों। अच्छा, ये मैंने जो आप लोगों के साथ 3 टॉपिक शेयर किए हैं, नंबर्स के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले, साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाले, और उसके साथ मैंने परसेंटेज शेयर किया हुआ। अब ये नंबर्स के जो हैं आपके पास पेपर्स में जो वेटेज है ना इस टॉपिक की, बहुत मिनिमम वेटेज है, लेकिन वेटेज तो वेटेज होती है। लाइक आपका 1 से 3 मार्क्स टोटल आपके इस टॉपिक में से पेपर में आ सकते हैं। 3 से ज़्यादा बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर नंबर्स के टॉपिक के अंदर आप लोगों के पास प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, पेपर के अंदर फैक्टराइजेशन आ जाएगी, एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा सिंपल वाला। और दूसरा, ये जो आपको नीचे एक बी क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इस फॉर्म में आपके पास एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ जाएगा। जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को प्रैक्टिस दी थी पिछले वीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को मसला आया था, ठीक है। अब मैंने दोबारा प्रैक्टिस दी आप लोगों को। एक दफ़ा खुद पहले ट्राई किए, मैंने कहा है एक दफ़ा पहले खुद ट्राई करो, और अब उसके बाद ये इसके सॉल्यूशन की वीडियो देखो, और आप लोगों के और कॉन्सेप्ट भी दोबारा क्लियर भी हो जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो अटैम्प्ट आई हुई है, ये मई जून 2024 P2 पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ था। टू ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 50 के 2 फैक्टर्स हैं आर स्केयर नंबर्स, वो स्केयर नंबर्स हैं। स्केयर नंबर्स कौन से होते हैं? परफेक्ट स्केयर्स होते हैं। लाइक मैं सिर्फ स्केयर नंबर की भी बात कर रहा हूँ, तो 4 इज़ अ स्केयर नंबर, एंड 9 इज़ अ स्केयर नंबर, 16 is a square number, 25 is a square number, एंड 36, और ऐसे सॉन्ग आगे चलते रहेंगे। जो 4 है वो 2 का स्केयर नंबर है, ये 3 का स्केयर नंबर है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, इसलिए आगे 7, 8, 9, 10, और हर नंबर का स्केयर नंबर लाजमी होता है, लेकिन हर नंबर स्केयर नंबर नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर नंबर 1 का स्केयर नंबर 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी लें तो 1 ही आंसर आपके पास आता है। इसी तरह अगर 2 का लें तो 4 होगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का ये 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144 मेरा ख्याल है, ठीक है। तो हर नंबर का होगा, लेकिन हर नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होता। 3 का होगा तो सही नंबर, कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो 3 उसका स्क्वायर नंबर निकलेगा, आंसर में निकलेगा, लेकिन 3 इटसेल्फ इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका, ठीक है। 4 का 2 है और 16 का आंसर 4 आता है। अब मेरा ख्याल है ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब उसने बात की है 50 फैक्टर्स ऑफ 50। भाई फैक्टर्स क्या होते हैं? जो उसके मल्टीपल्स होते हैं, आप लोगों को पता है। अब मैं मल्टीपल्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं 50 के फैक्टर्स आपके सामने लिखूँगा। अगर मैं 50 के फैक्टर्स आपके सामने लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50 इटसेल्फ। अब मुझे ख़ुद सोच समझ के बता दो, उसने कहा एक 1 जो है वो इसमें से इसका स्क्वायर नंबर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें से 2 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो इसमें 25 आंसर आ जाएगा, और एग्ज़ाम में इस जगह पे आंसर लिखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसके पार्ट बी की तरफ जाते हैं, जो पेपर में आती है और जिसमें थोड़ी सी ट्रिक होती है, और एक इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है। यार देखो, इसमें अगर एचसीएफ आता है ना, तो एचसीएफ में हमने क्या करना होगा, एचसीएफ में हमने इनके इंडिविजुअली के फैक्टर्स कंपेयरिंग बनानी होगी इनकी हमने, जो इनमें से सबसे लोएस्ट होगा, लोएस्ट कह सकते हो या मिनिमम पावर वाले की बात कर सकते हैं। अब हम पहले ए में से देखेंगे, ए और हम बी को कंपेयर करते हैं। पहले हम ए और बी में, ए में से मैं पहले एक डिजिट उठाता हूँ, ये है जी 2 की पावर x-1। अब जब ये पावर वाली कहानी आ जाती है, और यहाँ पे मैं साथ बी भी लिख देता हूँ, 2 पावर x+3। अब हम दोनों ने इनकी पावर्स को कंपेयर करना है, इनमें से मिनिमम पावर किसकी है, ठीक है। अब आप लोग खुद समझदार हो, तो आप लोगों को पता है कि x-1 और x+3 अगर लिखा हुआ है आपके पास, तो आप लोगों को पता है कि x-1 छोटी पावर है, ठीक है। और दूसरे में हमने कॉमन लेकिन लेना है एचसीएफ के अंदर, ठीक है। अब दूसरे केस में मैं देखूँगा ए और बी के अंदर,
ए के अंदर इसकी पावर है 3 की पावर है 2y और बी की पावर है y आपके पास। अब इन दोनों में देखो तो y इज़ मिनिमम देन 2y। ठीक हो गया। इसका मतलब यहाँ से ये पेयर आ गया, यहाँ से हमारे पास ये वाला पेयर आ गया। अब ए के अंदर देखो 7 है लेकिन बी के अंदर 7 नहीं है। ए के अंदर 5 नहीं है, बी के अंदर 5 है। तो इनकी तो हम पेयरिंग HCF के केस में नहीं कर सकते। तो इसका अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हमने इसका लेना है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे लिखेंगे? इनफे मिनिमम पावर विच 2x-1 मल्टीप्लाई बाय 3 विद पावर y। ये हमारा आ जाएगा HCF में। अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन में चले नीचे, अब सेकंड क्वेश्चन में इसी के पार्ट पे वो आपको कह रहा था कि हमने इसका निकालना है LCM। हमने इसी क्वेश्चन में निकालना था इसका LCM। अब LCM में हमने क्या चीज़ देखनी होगी? अच्छा पहले ज़रा मैं ना क्वेश्चन को इसके ऊपर ही कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा। तो 2x-1 3 2y मल्टीप्लाई बाय 7 2 की पावर x-1 इंटू 3 2y और 7 इंटू 3 2y इंटू 7 और दूसरी तरफ था 2 की पावर x प्लस 3 इंटू 3y इंटू 5। अब जब हमने LCM के केस में कोई चीज़ देखनी है तो LCM के केस में हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। HCF में हमने मिनिमम पावर देखी थी, HCF में हमने हाईएस्ट पावर देखनी है और ईच एंड एवरी नंबर देखना है, अनकॉमन भी देखना है। तो ये था मेरे पास A और ये था मेरे पास B। अगर मैं पहले A की बात करूँ और B दोनों को कंपेयर करूँ तो इसमें 2 की पावर जो है वो x-1 है, इसमें 2 की पावर x प्लस 3 है। और अब देखा जाएगा तो मैक्सिमम पावर किसकी है? x प्लस 3 ग्रेटर है, तो इसमें से ये वाला पेयर आ जाएगा हमारे पास। HCF में 2 की पावर x प्लस 3 एक पेयर आ गया। और दूसरे केस में इसमें देखा जाएगा तो A और B में से 3 की पावर 2y और 3 की पावर y आ जाएगा। इसमें 2y इज़ ग्रेटर देन y, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2y और इंडिविजुअली A जो है उसमें 7 का पेयर आ जाएगा, B में मेरे पास 5 का पेयर आ जाएगा। LCM में हमने ईच एंड एवरीथिंग लिखना है। कॉमन में HCF में हमने कॉमन में मिनिमम पावर वाली देखनी होती है और LCM में हमने कॉमन में मैक्सिमम पावर वाली और जो अनकॉमन है उनको हमने एज इट इज़ लिख देना होता है। तो इस केस में इसका जो LCM है वो मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 3 इंटू 3 की पावर 2y इंटू 7 इंटू 5। ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर ना इधर बीच में माइनस का साइन है, वो प्रिंटिंग में एरर आ गया था, x माइनस y है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ LCM ऑफ m एंड n आर दिस वन। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको पता है हमने ऑल लिखने होते हैं और विद हाईएस्ट पावर लिखने होते हैं। ठीक हो क्या? अब यहाँ के 2 की पावर 2 इंटू एक्स है, इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 की पावर 2x इज़ द हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर x माइनस वाई। अब
देखो लॉजिकल बात है, मुझे तो नहीं पता ना कि x माइनस वाई की आंसर हाईएस्ट होगा या 4 इज़ हाईएस्ट होगा, लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर कॉमन सेंस में देखो तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब यहाँ से एलसीएम हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ से एलसीएम ये आ रहा है, और 5 स्क्वायर विद 7 तो ये हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x माइनस वाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, ये हमारे पास एलसीएम आ रहा है। तो इसको कंपेयर करेंगे, इसका जो एलसीएम एग्जैक्ट वैल्यूज़ को उसने गिवन कर दिया था 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। अब हमें उसने ये चीज़ गिवन कर दी थी। अब इसमें लाइक वर्सेस लाइक को कंपेयर कर लो, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वल कर देते हैं कंपेरिजन करते हुए भी, और इंडिसेस के रूल भी हमें यही सिखाता है। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो x माइनस वाई है, दूसरी तरफ हमारे पास x माइनस वाई है, और इक्वल टू अगर हम इसको किया जाए तो 3 की पावर 6 है। यहाँ से पिछले क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई थी, देन इट विल बी 4 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6, एंड देन 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन y इज़ इक्वल टू माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4, एंड देन y इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये माइनस मैंने ख़त्म करके उस साइड पे ले गया। तो हमारे पास x और y के जो आंसर्स हैं, ये हमारे पास -2 आ गया, और ये हमारे पास 4 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके एक इसका सेकंड पार्ट भी था, वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया मेरे से, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा है, एक मिनट यार ओपन कर ज़रा। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर डेट इज़ अ फैक्टर ऑफ m। इसको बाद में करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। वो हमें कह रहा है फाइंड the largest square number that is फैक्टर ऑफ m का फैक्टर हो। यार m की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, पहले मुझे ये बताओ। अब m को उन्होंने जो ऊपर फैक्टर उसके लिखे हुए हैं, वो उसने लिखा हुआ है 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। x की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 थी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 8, 4 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, देन ये 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। अब जब हमने हाईएस्ट कॉमन लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर देखना है, तो हमें सिर्फ इवन पावर्स वालों को सॉल्व करना है। यहाँ पे इवन पावर मेरे पास आ रही है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। अगर मैं सॉल्व करूँ 2 की पावर 8, मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 पावर 8 अगर मैं करूँ तो मेरे पास 256 आएगा। 256 प्लस 3 की पावर अगर मैं 4 करूँ, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, एंड देन 3 की पावर अगर मैं 4 कर दूँ तो वो बेटा 81 होता है, और देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 8, इट विल बी 256 इंटू 81। तो मेरे पास आ रहा है 20736। यार मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरा गलत है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, एक मिनट, मैंने कोई गड़बड़ कर दी है इसके अंदर। नहीं ठीक है डन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ठीक है मेरे पास। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको इधर बता दूं, इसी क्वेश्चन के अंदर आप ट्राई भी कर लीजिएगा उसको,
कि अगर आपने किसी इस तरह के नंबर्स के साथ स्केयर नंबर निकालना है ना 20736, अगर आप इसका कैलकुलेटर पे स्केयर रूट लो तो एक परफेक्ट स्केयर इसका आएगा आपके पास। अगर आप इसके अंदर 5 को मल्टीप्लाई करके लोगे कभी भी नहीं आएगा, 7 को लोगे नहीं आएगा, अगर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करके दोगे फिर भी नहीं आएगा। परफेक्ट स्केयर हमेशा उस वक्त आएगा आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जिनकी पावर इवन हो। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, तो आप इन दोनों में से किसी और को इसके साथ पेयर बना के कर दोगे तो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n निकालना है आपके पास, और x और y की वैल्यूज़ अब आ चुकी हैं। यहाँ पे ज़रा जगह शॉर्ट हो गई है, मेरे पास क्वेश्चन लिखा नहीं था मैंने। चलो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सॉल्व आपको मैं इधर कर दूँ इसको, बल्कि आप इसको ख़ुद भी ऊपर करते हैं, बल्कि हम इसको ना इधर ही साइड पे करते हैं हम इसको सॉल्व। ये अब m की जो वैल्यूज़ हैं, अब हम यहाँ पे m की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। m की जो वैल्यूज़ है, मैं ये क्वेश्चन बेटा इस साइड पे करूँगा, ठीक है। m की जो मेरे पास वैल्यू है वो है जी, x की वैल्यू 4 थी तो 2 की पावर 8 आ गया यहाँ पे, और 3 की पावर 4 5 इंटू 7 आ गया, और n के साथ 2 की पावर 3 आ गया, और 3 की पावर x 4 है, और y की वैल्यू -2 थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगी इसकी पावर, एंड देन 5 का स्केयर आ जाएगा। HCF में हमने कॉमन देखने थे, 2 कॉमन है और लोएस्ट वाला देखना था, तो इसके HCF में फिर मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट, इसमें 3 की पावर 4 है वो आ जाएगा, और इनटू 5 आ जाएगा। बेटा ये मेरे पास इसका HCF आ जाएगा। देखो एक चीज़ सिर्फ आपने याद कर लो, 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 5, बिल्कुल ठीक हो गया। एक चीज़ याद रख लो, LCM में डिफरेंस क्या है और HCF का डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको भी बता भी दिया। HCF में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं और विद मिनिमम पावर लेते हैं। LCM में ऑल एलिमेंट्स को लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिखते हैं विद द हाइस्ट पावर, और अनकॉमन को लिख देते हैं, सारों को अनकॉमन को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब इसके मेरा ख्याल है कि 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं यार। फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 140 एंड 170। अब मैं LCM आपको क्या 2 साल के बच्चे हो क्या, मैं आपको सिखाऊं कि 140 और 70 का LCM कंबाइन कैसे लेंगे। ये लो अगर कहते हो तो सिखा देता हूँ यार। नाउ इट विल बी 70, 3 1 गया आगे 7 8 16 और 1 गया 5। नाउ इट विल बी 5 1s are 5, 7 20, 4s are, and 5 7s are 35, and कितना बचेगा 5 35 6 7 8, देन अगेन 3 बचेगा मेरे पास इधर, तो 35 5 7s are 35। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बता दो आप लोग कि कुछ गड़बड़ की है मैंने क्या, यहाँ पे क्या हो गया यार। 140 को 2 से 70, 770 को 2 से 385, बिल्कुल ठीक है। 385 को हमने 5 से किया तो 77 आ गया, एंड देन 70 को हमने 5 से किया तो 14 आ गया। यार अब देखो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपके पास जो आया हुआ है ना, ये आपका आया हुआ है P2 का क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। बल्कि 1 मिनट रुक जाओ यार, इसको रिमूव करो यहाँ से, क्योंकि हमने नंबर्स का इंडिविजुअल टॉपिक कर रहे हैं ना, तो हम इंडिविजुअल तरीके से इसको कर लेते हैं। यार 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं ज़रा। 2 with 70, 2 with 35, 5 with 7, 7 with 1, और इसी तरह 770 की बनाओ, 2 with 3 8 5, 5 with 77, 7 with 11, एंड 11 with 1। तो बेटा 40 के लिए 140 के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास आई है वो आया है 2 का स्केयर इंटू 5 इंटू 7, और 770 के लिए मेरे पास क्या आया है 2
इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 थी, तो इसका 2 की पावर 2 आ गया। 5 को एक दफ़ा लिख लो, 7 को एक दफ़ा लिख लो और 11 को एक दफ़ा लिख लो। तो इसको हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। 4 इंटू, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है ना, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1540। उस तरह कंबाइन करते हुए पता नहीं मैंने क्या कर दिया था फॉल्ट तौर पे, तो इसको इंडिविजुअली कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। 1540 हमारे पास इसका भी आंसर आ गया है। आंसर आ गया 1540, बिल्कुल ठीक हो गया। अब 540 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, अभी ऊपर मैंने करके आपको दिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली गई है ना, एलसीएम या एचसीएफ निकालते हुए पहले इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो और उसके बाद उसके पेयर्स बना लो। 540 with 2 270, ठीक है। देन अगेन 2 1 3 and 10 5, then 3 4 is 12, 3 5 is 15, then again 3 1 and 5, again 3 5 and again 5 with 1। अब प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर 3 की पावर 3 इंटू 5। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में था 2 नंबर का। जो क्वेश्चन 2 नंबर का आया है उसके लिए वर्किंग को शो करना लाजमी है। इसका ऐसे नंबर मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन के मार्क्स इधर नज़र आ रहे होंगे आपको ऊपर। अगर आप इस क्वेश्चन के मार्क्स देखो तो इसके भी 2 नंबर हैं। अब 1 नंबर आपको मिलेगा, या कंबाइन एचसीएफ कर लो या जैसे भी कर लो, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा और 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। इसी तरह अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में चले जाओ तो उनके भी 2 और 1 नंबर की जो कैलकुलेशंस होंगी वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही इंडिविजुअली तौर पे सॉल्व आउट हो जाती है। ये हमारा पूरा नंबर्स का टॉपिक आ गया था अभी आपके सामने। इसको अच्छे तरीके से देखो, क्लियर करो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि पेपर में अब इतने बड़े तो हो गए हो आप लोग कि सिर्फ वो शायद ही दे आपको यार प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल नंबर्स की। अगर वो एलसीएम और एचसीएफ आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहेगा ना, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस में आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा एग्जामिनर, ठीक है। चलो थोड़ी देर तक नेक्स्ट जो है आपका है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन वाला, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, उसके साथ मिलते हैं कुछ देर बाद।